जाइयो पानी भर के चल दियो मत जाना आज हरिश्चंद्र कालू के कहने के अनुसार आए हैं। महाराज कहाँ पहुँचे हैं यहाँ पर बताया तो जाता है हरिश्चंद्र जब थे तब गंगा जी हमारी यहाँ इस भूतल पर नहीं आई थी, उनकी 10 पीढ़ियों के बाद में आई हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि गंगा की केवल उपमा दी गई है और जो है हरिश्चंद्र पहुँच गए हैं, जल को भर लिया है। लेकिन जब उसे तो आज जब भर लिया है तो वो घड़ा उठा नहीं। जब उठा नहीं तो महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे कोई अगर आ जाता तो इस घड़ा को थोड़ा सारा लगवा देता, ये उठ जाता। सोच रहे थे तब तक क्या देखा है हरिश्चंद्र ने, उनकी पत्नी तारा थी। और जैसे ही तारा पर नजर गई है तो हरिश्चंद्र सोचने लगे हमारी पत्नी आ रही है। और मुझे मालूम पड़ रहा है कि हर संकट की घड़ी में हमारी पत्नी मेरा साथ देती। जब हमारी पत्नी आ गई है तो ये घड़ा जरूर उठवा देगी। हरिश्चंद्र सोच रहे थे, तारा जो थी वो पास में भी नहीं गई और तारा दूर से ही पूछने लगी महाराज क्या बात है, आपका शरीर बहुत दुबला हो गया, क्या खाना नहीं मिलता है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारावती सुख की नींद सुख का भोजन उसी दिन चला गया जिस दिन राज्य चला गया। तारा एक काम कर दो, क्या सुनो, एक काम कर दो मेरा तारा। और बोले हरिश्चंद्र छब्बीस हो गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। हमारे दिन 26 हो गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। हमारे कमरी झोंक के कमान बन गई, जब तारा से कहा हरिश्चंद्र ने कि हमारे इस गागर को उठवा दो, तारावती कहने लगी महाराज हम आपकी पत्नी जरूर थी, अब हम उठवा देते, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है महाराज तुम्हारे हाथ में एक मैतर का घड़ा है और हमारे हाथ में एक जो है ब्राह्मण का घड़ा है। हम तुम्हारे घड़ा को उठवाना तो बहुत दूर महाराज, हम तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं। अच्छा
हरिश्चंद्र सोचने लगे कोई बात नहीं, संकट की घड़ी है, पत्नी है, अच्छे अच्छे धोखा दे जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हरिश्चंद्र बोले तारा बात इस बात की नहीं है, तुम हमारी इस गगरी को नहीं उठवाओगी, इस घड़ा को नहीं उठवाओगी, लेकिन हमें केवल इतना बता दो, हमारी ये बुद्धि आज छीड़ हो गई है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमें केवल अकल बता दो। तो आज तारावती कहने लगी है सुनो महाराज, घड़ा तो नहीं उठवाएंगे, अकल जरूर बता देंगे। और बोली तुम्हें तारावती ने बताया। उसके बाद में उसने अपनी घड़ा को उठाया, चली गई। हरिश्चंद्र देखते रहे, कोई बात नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने जो है जल में गए हैं, वो जा करके पानी के सहारा से उस घड़ा को उठाया, लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं दरवाजे पर, और दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे वैसे ही पैर में ठोकर लगी है, गिर जाते हैं। घड़ा जैसे ही गिरा